स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। स्वामी जी की यह जीवनी जगमगाते हीरे नामक पुस्तक से ली गई है, जिसके लेखक पंडित विद्या भास्कर शुक्ल हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि स्वामी विवेकानंद का यह जीवन परिचय सभी के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगा। महात्माओं का वास स्थान ज्ञान है। मनुष्यों को जितनी ज्ञान वृद्धि होती है, महात्माओं का जीवन काल उतना ही बढ़ता जाता है। उनके जीवन काल की गणना मनुष्य शक्ति के बाहर है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। अनंत का पार कौन पा सकता है। महात्मा लोग एक देश में उत्पन्न होकर भी सभी देश अपने ही बना लेते हैं। सब समय उनके ही अनुकूल हो जाते हैं। श्री स्वामी विवेकानंद ऐसे ही महापुरुषों में हैं। स्वामी जी का जन्म 1862 ईस्वी में कोलकाता के समीपवर्ती सिमूलिया नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। जिस समय विश्वनाथ दत्त बंगाल में अटर्नी हुए, तभी उनके पिता ने संन्यास आश्रम में प्रवेश करके गृह त्याग कर दिया था। उसी आनुवंशिक संस्कार के बीज स्वामी विवेकानंद के हृदय में भी जमे हुए थे, जिन्होंने अवसर पाकर अपना स्वरूप संसार पर प्रकट किया। स्वामी विवेकानंद का बचपन। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का पैदाइशी नाम वीरेश्वर था, परंतु प्यार के कारण घर के लोग, अड़ोसी पड़ोसी सब उनको नरेंद्र कहते थे। नरेंद्र सुडौल, गठीला शरीर, गौर वर्ण, मनमोहक, बड़ी बड़ी आँखें और तेजस्वी मुख वाला होनहार बालक था। उसका चित्त पढ़ने में बहुत कम लगता था। दिन रात खेलना, अपने साथ के लड़कों को तंग करना, खूब ऊधम मचाना, यही उसके विशेष कार्य थे। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन माता पिता या गुरुजनों को नरेंद्र की 10-5 शिकायतें सुनने को न मिलती हों। नरेंद्र को तत्वज्ञान संबंधी पुस्तकों से विशेष प्रेम था। कोर्स की पुस्तकों में इतना आनंद न आता था जितना तत्वज्ञान विषयक पुस्तकों में। एक बार तत्वज्ञान का एक आलोचनात्मक लेख लिखकर प्रसिद्ध पाश्चात्य तत्ववेत्ता मीमांसक हर्बर्ट स्पेंसर के पास भेजा। उस लेख को देखकर हर्बर्ट साहब ने दांतों तले उंगली दबाई और नरेंद्र को एक उत्तेजनापूर्ण पत्र लिखते हुए लिखा, आप अपना सतत उद्योग निरंतर जारी रखें, बंद न करें। हमें पूर्ण आशा है कि भविष्य में संसार आपसे उपकृत होगा। आगे चलकर सचमुच नरेंद्र ने अपने अदम्य उत्साह, अधिक परिश्रम, विचित्र बुद्धिमत्ता, अपूर्व स्वार्थ त्याग और प्रेम बल से संसार को अपना दास बना लिया। नरेंद्र में सत्य जानने की जिज्ञासा। जब उन्होंने बांग्ल के साथ साथ संस्कृत और अंग्रेजी में भी पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली, बीए पास कर लिया, उसी समय उन्हें पितृवियोग सहना पड़ा। गृहस्थी का कुल भार नरेंद्र के ही कंधों पर आ पड़ा। नौकरी में उनका चित्त न लगता था। वे ब्रह्मचर्य पालन के कट्टर पक्षपाती थे और अपने को सदैव उसी स्वरूप में देखना चाहते थे। वे लंदन से भेजे हुए अपने एक पत्र में लिखते हैं, मुझे ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी नसें लोहे की हों, ज्ञान तंतु फौलाद के हों और अंतःकरण वज्र के हों, क्षत्रियों का वीर्य और ब्राह्मणों का तेज जिनमें एकत्रित हुआ हो। मुझे ऐसे नरसिंह अपेक्षित हैं। ऐसे लाखों नहीं करोड़ों बालक मेरी दृष्टि के सामने हैं। मेरी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के अंकुर स्पष्टतः उनमें दिखलाई पड़ रहे हैं, परंतु हाँ, उन सुंदर बच्चों का बलिदान होगा। होम कुंड में उनकी पूर्ण आहुति कर दी जाएगी। विवाह के होम कुंड की धधकती हुई ज्वालाएं चारों ओर से घेरे हुए खड़ी हैं। इन्हीं ज्वालाओं के कुंड में मेरे सुकुमार बच्चे निष्ठुरतापूर्वक झोंक दिए जाएंगे। हे दयालु, इस जलते हुए अंतःकरण से निकलने वाले करुणोद्गार क्या तुम्हें नहीं सुनाई देते? यदि सत्य के लिए कम से कम 100 सुबट भी संसार की विशाल रणभूमि में उतर आए तो कार्य पूर्ण हो जाए। प्रभु, तुम्हारी इच्छा होगी तो सब कुछ होगा। बंगाल प्रांत में उन दिनों ब्रह्म समाज संप्रदाय का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा था। नरेंद्र पहले ब्रह्मो समाज में शामिल हुए। थोड़े ही दिनों के पश्चात उन्होंने जान लिया कि इस धर्म में कोई सार नहीं, केवल ऊपरी चमत्कार, आडंबर मात्र हैं। अस्तु, अब वे ईसाई व मोहम्मदी तत्वों की ओर मुड़े। धर्म ग्रंथों का अनुशीलन प्रारंभ किया, पर उनसे भी शांति प्राप्त न हुई। सनातन धर्म पर उन्हें श्रद्धा न थी। वे लकीर के फ़कीर न बनना चाहते थे, तथापि
अन्वेषण दृष्टि से एक बार फिर सनातन धर्म के वेदांत, उपनिषद, धर्मशास्त्र का गहरी दृष्टि से अध्ययन प्रारंभ किया। जो शांति उन्हें पहले प्राप्त न हुई थी, वही शांति वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से अब प्राप्त होने लगी। शयन शयन उनका दृढ़ निश्चय होता गया कि संसार में यदि कोई धर्म शांति दे सकता है तो वह एक सनातन हिंदू धर्म ही है। एक पहुँचे हुए महात्मा श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर नामक स्थान में रहते थे। वे स्वतः तो ब्रह्मलीन रहते ही थे, परंतु जिज्ञासु को भी अपनी अमृतमयी वाणी से तृप्त कर देते थे। नरेंद्र के एक संबंधी एक दिन नरेंद्र को वहाँ चलने के लिए बाध्य करने लगे। आप जाकर दर्शन करें, मेरे चलने से उनके प्रति आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी, कहकर नरेंद्र ने उन्हें टालना चाहा, पर अंत में उनके विशेष आग्रह से जाना ही निश्चय किया। कुछ बातचीत होने के अनंतर, भगवान, आपने ईश्वर सिद्ध तो कर दिया है, परंतु कभी देखा भी है? नरेंद्र ने दिल लगी भाव से पूछा। हाँ, मैंने ईश्वर देखा है, तुम्हें भी दिखला सकता हूँ, परमहंस ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। थोड़े समय बाद उपस्थित लोगों के चले जाने पर परमहंस ने उनको समाधि लगा दी और नरेंद्र को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। नरेंद्र की चिरेप्तिस अभिलाषा पूर्ण हुई। वे परमहंस रामकृष्ण के सच्चे शिष्य बन गए। कभी कभी बड़ी बड़ी सभाओं तक में नरेंद्र गुरु स्मरण करते हुए उनके चरणों में लीन हो जाया करते थे। नरेंद्र के सांसारिक बंधनों से मुक्त होने में बाधक थीं उनकी पुत्र वत्सला माता। मातृभक्ति का उद्रेक संन्यास ग्रहण कर उन्हें अधिक दुखी न करना चाहता था। परमहंस स्वामी रामकृष्ण महाराज के निर्वाण प्राप्त करने पर माता से किसी प्रकार आज्ञा ले नरेंद्र ने संन्यास ले ही लिया और संसार में गुरु मत प्रचार तथा सनातन हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करने का प्रण किया। अब से वे स्वामी विवेकानंद नाम से नए रूप में आविर्भूत हुए। पैर में सादा देसी जूता, कमर में कौपीन, शरीर पर गेरुआ अंग रखा और सिर पर साफा धारण किया। क्या देश क्या विदेश, सभी जगह वे एक ही वेश में घूमे। हाँ, सर्दी के कारण विदेश में बजाय सूती के ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। स्वामी विवेकानंद रामेश्वर से मध्य भारत की ओर आ रहे थे। रास्ते में रामनाड़ के महंत से भेंट हुई। महंत ने स्वामी जी की विद्वता पर मुक्त होकर उनसे अमेरिका की सर्वधर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि स्वरूप जाकर हिंदू धर्म प्रचार की प्रार्थना की। स्वामी जी तो तैयार ही थे, सहमत हो गए और मद्रास आदि में घूमकर कुछ चंदा एकत्रित किया और अमेरिका पहुंच गए। शिकागो की सर्वधर्म सभा में स्वामी जी जब आए हुए प्रतिनिधियों का अपनी रसमयी वाणी से स्वागत करते थे तो स्वामी जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो जाती थी। परिषद में जिस दिन स्वामी जी का भाषण होना था, सवेरे से ही शहर की दीवारों पर लगे हुए विज्ञापन आगंतुकों को बतला रहे थे। एक तेजस्वी विद्वान अद्वितीय हिंदू सन्यासी का व्याख्यान 4 बजे सुनकर अपने को तृप्त कीजिए। सभा भवन में तथा उसके चारों ओर इतनी ठसाठस भीड़ थी कि तिल रखने तक की जगह न थी। यथा समय स्वामी जी व्यासपीठ पर आ उपस्थित हुए। उनकी तेजस्वी और मनोहर मूर्ति देखकर दृष्टाओं की आंखें चकाचौंध हो गईं। सबके तुमुल जय घोष के साथ ओम तत्स का गीत गाते हुए स्वामी विवेकानंद ने मनोमुग्धकारी भाषण शुरू किया और अनेक युक्ति तथा प्रमाणों से साबित कर दिया कि एक हिंदू धर्म ही ऐसा सार्वभौम धर्म है जिसे मानव जाति स्वीकार कर सकती है। अमेरिका के प्रसिद्धि पत्र अभिमान के साथ जय घोष करते हुए लिखने लगे, गेरुआ वस्त्रधारी यह हिंदू धर्मोपदेशक ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ जन्म सिद्ध वक्ता है। ऐसे प्रतिभाशाली देश में मिशनरियों को भेजना मूर्खता है। गंगा की धवल धारा की तरह स्वामी जी की कीर्ति अमेरिका, इंग्लैंड आदि में फैल गई। न्यूयॉर्क में रामकृष्ण मठ नामक एक संघ स्थापित हुआ जिसमें अब तक वेदांत, ध्यान, धारणा, प्राणायाम आदि की शिक्षा दी जाती है। स्वामी विवेकानंद की भारत वापसी।
स्वदेश में स्वामी जी ने मद्रास, बंगाल, उत्तर भारत और बम्बई आदि के भिन्न भिन्न स्थानों में घूम घूम कर बहुत से व्याख्यान दिए। कितने ही स्थानों में संस्थाएं खोलीं जिनका मुख्य कार्य धर्म प्रचार और गरीबों की सेवा करना है। सन 1902 की 4 जुलाई को स्वामी जी ने नित्य की भांति प्रातः कृत्य करने के पश्चात योगाभ्यास किया। मध्याह्न में शिष्यों को पढ़ाया। संध्या समय मुमुक्षुओं से धर्म चर्चा की। बाहर घूमने गए। पहर रात्रि गए तक बातचीत करते करते सहसा कहने लगे, आज मेरी श्री गुरु चरण दर्शन की इच्छा है। नाशमान शरीर में अमर आत्मा का कार्य कभी नहीं रुकता। देश की इच्छाओं को अब आप लोग पूर्ण करें, ईश्वर आपको सहायता दे। इतना कहने के साथ ही वे अपने कक्ष में गए, ओम तत्स कहते हुए अंतिम श्वास छोड़ दी और परमात्मा में विलीन हो गए। स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद जी बड़े संयत पुरुष थे। अपनी धुन के एक थे, दृढ़ निश्चयी थे। पास घड़ी न रखने पर भी सब कार्य उनके यथा समय पर ही होते थे। उनमें 3 प्रधान गुण थे। पहला नियमितता, दूसरा देश धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा, तीसरा स्वार्थ त्याग पूर्वक अथक परिश्रम। वे एक कर्मयोगी थे और कभी खाली बैठना तो जानते ही न थे। 12-14 घंटे अभ्यास करना उनका नित्य का कार्य था। उनका सिद्धांत था कि खाली बैठने से मनुष्य काहिल हो जाता है, खाली बैठने से बेगार करना अच्छा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह कार्य पसंद आया होगा। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी विश्व एवं भारत के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमारी यह वीडियोज़ आपकी तैयारी में आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। और यदि आपको हमारा यह कार्य पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।